गिरफ्तार किया है। दिल्ली ब्लास्ट केस में 7वीं गिरफ्तारी है। ब्लास्ट से पहले आतंकी को पनाह भी दी गई थी और लगातार जिस तरीके से यहां पर जांच पड़ताल इस पूरे मामले में देखी जा रही है, दिल्ली ब्लास्ट केस में एक और बड़ा एक्शन देखने को मिला। आतंकी उमर जिस तरीके से गिरफ्तार किया गया, जिसके बाद से उमर जिसने अपनी जान गंवाई थी, जिसके वजह से पूरा एक्सप्लोजन देखने को मिला था लाल किले पे, उसके बाद मुजम्मिल की गिरफ्तारी हुई थी, डॉक्टर शाहीन की गिरफ्तारी हुई थी और एक एक करके ये जो तमाम सफेद पोश हैं जिनकी गिरफ्तारी की गई थी, ऐसे में इनके पूरे नेक्सस का पता लग रहा है। कहां कहां तक ये आतंकी मॉड्यूल फैला हुआ है इसके बारे में भी पता लग रहा है। अब ये एक और गिरफ्तारी यहां पर हुई है। ये बड़ी जानकारी, दिल्ली ब्लास्ट केस में एक और आतंकी को गिरफ्तार कर लिया गया है। एक और आतंकी यहां पर धर दबोचा गया है। दिल्ली ब्लास्ट केस में एक्शन लगातार जारी। फरीदाबाद से एक और आतंकी है जो कि गिरफ्तार हुआ है। हालांकि इसको लेकर जल्द ही तमाम और जानकारियां सामने आएगी। दिल्ली ब्लास्ट केस में ये बेहद बड़ा एक्शन, गौद से एनआईए ने गिरफ्तार किया है। दिल्ली ब्लास्ट केस का 7वां आरोपी शोएब, जिसकी गिरफ्तारी की गई है। अब शोएब से लगातार जांच पड़ताल की जाएगी। इससे पहले 6 गिरफ्तारियां हो चली हैं जिनसे तमाम खुलासे निकलकर सामने आए थे। अब ये 7वां आरोपी है, 7वां गिरफ्तार किया गया है, जिससे लगातार पूछताछ की जा रही है। दिल्ली ब्लास्ट केस में लगातार बड़े बड़े एक्शन लिए जा रहे हैं। इसी बीच एक और गिरफ्तारी, 7वीं गिरफ्तारी हुई है। 6 गिरफ्तारियां पहले हुई थी जिनसे एनआईए ने लगातार पूछताछ, तमाम सवाल जवाब किए थे और ऐसे ऐसे खुलासे निकलकर सामने आए थे जिससे ये साफ हो चला था कि कोई बेहद बड़ी आतंकी साजिश रचने की फिराक में पूरा आतंकी मॉड्यूल और किस तरीके से पूरी प्लानिंग प्लॉटिंग चल रही थी, कहां कहां से एक्सप्लोजिव्स आए थे, कौन कौन जुड़ा हुआ था इनके टेरर मॉड्यूल में। इन्हीं की वजह से जो तमाम सफेद पोस्ट इनके टेरर मॉड्यूल में शामिल है, इनका भी खुलासा हुआ है। शोएब जिसकी गिरफ्तारी हुई है, हालांकि अब जल्द ही ये भी साफ हो जाएगा कि ये किस प्रोफेशन से जुड़ा है, क्या ये भी सफेद पोश है, क्या इसका कनेक्शन भी अल-फलाह यूनिवर्सिटी के साथ में है। ये तमाम चीजें जल्द ही साफ होंगी। शोएब की देखिए तस्वीर सामने आ चली है। 7वीं गिरफ्तारी है। 6 की गिरफ्तारी पहले हो चली है। लगातार उनसे जांच पड़ताल। आतंकी उमर का करीबी था। उमर वही जिसकी वजह से लाल किले पर एक्सप्लोजन हुआ था हड़बड़ाहट में, और उमर जिस तरीके से लगातार रेकी कर रहा था, उमर की तमाम वीडियोस निकलकर सामने आई थी। उमर की I-20 जिसमें पूरा एक्सप्लोजन, जिसके बाद से अमोनियम नाइट्रेट जगह जगह पकड़ा गया था। उमर की डायरी पकड़ी गई थी। उमर की डायरी में ऑपरेशन नाम का जिक्र था। अल-फलाह यूनिवर्सिटी में वो जाता था। इसके अलावा आपको बताया कि उमर का एक वीडियो भी खासा सर्कुलेट हुआ था जिसमें वो पैरवी करता नजर आ रहा था आत्मघाती हमलों को लेकर। आप देखिए शोएब की गिरफ्तारी हुई है, तमाम और खुलासे निकलकर सामने आएंगे क्योंकि इनके पूरे टेरर मॉड्यूल का पर्दाफाश होना बेहद जरूरी है, ताकि जो आतंकी साजिश ये लोग लगातार रच रहे थे, जिस तरीके से क्षति पहुंचाने की कोशिश थी, इनकी 6 तारीख को चुना गया था, 4 जगहों को चिन्हित किया गया था। अब ये नई गिरफ्तारी धीरे धीरे करके पूरे टेरर मॉड्यूल का पर्दाफाश होता जा रहा है और एक और गिरफ्तारी इसी बीच देखने को मिली। तस्वीर देखिए, आतंकी उमर का करीबी शोएब जिसकी गिरफ्तारी की गई है। धौत से ये गिरफ्तारी की है एनआईए ने, क्योंकि एनआईए जिस तरीके से लगातार जांच पड़ताल कर रही है, लगातार पूछताछ उन 6 लोगों से कर रही है जिनको गिरफ्तार किया गया है। अब एक और गिरफ्तारी इसी बीच देखने को मिली और उन 6 लोगों से जो पूछताछ की जा रही है, उन्हीं के खुलासों की वजह से इन तमाम टेरर मॉड्यूल से जुड़े और लोगों को पकड़ पाना और भी आसान हो रहा है। तमाम और चीजें इसी बीच निकलकर सामने आ रही हैं। आइए और जानकारी लेंगे। जावेद हमारे साथ जुड़ गए हैं। जावेद, एक और गिरफ्तारी, 7वीं गिरफ्तारी देखने को मिली है। शोएब गिरफ्तार हुआ है, तस्वीर सामने आ चली है। क्या शोएब भी सफेद पोश है? देखिए, ये दिल्ली के लाल किले के पास हुए I-20 कार ब्लास्ट में ये 7वीं गिरफ्तारी है। पहले ही आपको आमिर और दानिश जशीस बिलाल गिरफ्तार हो चुका था।
उसके बाद डॉक्टर शाहीन, डॉक्टर मुजम्मिल, हम्म। डॉक्टर आदिल और डॉक्टर सज्जाद, इनको गिरफ्तार किया जा चुका है। इनको दिल्ली लाया गया, इनको कोर्ट में पेश किया गया। अब ये सातवीं गिरफ्तारी शुएब के नाम से हुई है, जो कि अल्फला के पास ही धौज का रहने वाला है। शुएब वो शख्स है जो दिल्ली ब्लास्ट से पहले उमर नबी को शेल्टर दिया था, उसने जगह दी थी रुकने के लिए, और साथ ही इसने लॉजिस्टिक सपोर्ट की थी। यानी कि टेरर मॉड्यूल में जो अब तक एनआईए की जानकारी से जानकारी मिली है कि टेरर मॉड्यूल में जिस लॉजिस्टिक सपोर्ट की बात आ रही है, कि जो एक्सप्लोजिव जमा किया गया था, जिस तरीके से कल एनआईए भी की टीम डॉक्टर मुजम्मिल को लेकर अल्फला यूनिवर्सिटी पहुंची थी, वहां पहुंचकर उन्होंने कई घंटे तक पूरी एक रूट मैपिंग किया, इन्वेस्टिगेशन की मैपिंग को तैयार किया कि किस तरीके से डॉक्टर मुजम्मिल जो है वो कहाँ कहाँ गया, कहाँ कहाँ बैठा। इस टेरर मॉड्यूल मतलब इस गिरफ्तार से पहले जो लगातार डॉक्टर मुजम्मिल जो है साल 2022 से 2023 तक किस तरीके से विस्फोटक को जमा कर रहा है, ऐसे कई जी, ऐसे कई अहम जानकारी जिसको लेकर भी एनआईए ने अपनी इन्वेस्टिगेशन को पूरा किया। साथ ही एनआईए की एक जो टीम है इस इनपुट पे काम कर रही थी कि इसमें कौन-कौन लोग थे जो इन व्हाइट कॉलर मॉड्यूल को लॉजिस्टिक सपोर्ट कर रहे थे। उसमें कई लोग आए थे, कई लोगों को राउंड अप किया गया, लेकिन शुएब नाम के एक शख्स को राउंड अप के बाद पहले डिटेन किया गया था, जो जानकारी मिली एनआईए सूत्रों से। उसके बाद इससे इंफॉर्मेशन हासिल की गई और उसके बाद इसके खिलाफ कई ऐसे अहम सबूत मिले, जिसके बाद एनआईए ने इसे गिरफ्तार किया है। और एनआईए से गिरफ्तार करने के बाद सीधा एजेंसी लेके आएगी हेडक्वार्टर, और उसके बाद वहां से इसको कोर्ट में प्रोड्यूस करेगी, उसके बाद इसकी रिमांड लेगी। और देखिए, सात जो अक्यूज्ड हैं दिल्ली ब्लास्ट के, जो गुनहगार हैं, जिसमें तकरीबन 16 मासूम लोगों की जान जा चुकी है, जो कहीं ना कहीं अपने घरों के अपने जिन पे पूरा परिवार डिपेंड था, जो अपने घर के अकेला कमाने वाले थे, या जो अपने परिवार के बेहद करीबी थे, वो लोगों के कातिल हैं ये सात लोग। और अब जिस तरीके से शुएब ने इनको लॉजिस्टिक सपोर्ट हम्म। किया, और एनआईए मानती है कि कहीं ना कहीं शुएब को इस बारे में पूरा पता था कि उमर का क्या टारगेट है, उमर का मॉड्यूल क्या है, किस तरीके से उमर जो है एक रेडिकलाइज होकर दिल्ली और दिल्ली के देश के दूसरे इलाकों में टेरर मॉड्यूल को अंजाम देना बिल्कुल। चाहता है। शुएब के नॉलेज में कहीं ना कहीं सारी चीजें थी, और शुएब ने इसे लॉजिस्टिक सपोर्ट किया, उसके बाद इसे शेल्टर दिया। तो ऐसे में जो उमर नबी जो बीच में फरार चल रहा था, तो वो शुएब के पास ही रुका हुआ था, जो कि एनआईए सूत्रों से जानकारी मिली है। अब एनआईए ने शुएब को गिरफ्तार कर लिया है, और गिरफ्तारी के बाद जब इससे पूछताछ होगी तो कई अहम खुलासे सामने आएंगे। जी। बिल्कुल जावेद, इसी बीच एक और बड़ी जानकारी जो निकलकर सामने आई थी। देखिए, शोएब की तो गिरफ्तारी हुई है, ऐसे में इनका जो टेरर मॉड्यूल है, धीरे धीरे उस पूरे मॉड्यूल का खुलासा हो चलेगा। लेकिन एक और बड़ी खबर जो निकलकर सामने आई थी कि उमर का एक वर्क स्टेशन भी था चांदनी चौक में। देखिए, उमर जो है, उमर नबी जो है, जो जिस तरीके से इस ब्लास्ट के पहले जो आपको कई जगह पे दिखाई दिया, उसके कई मूवमेंट दिखे, चांदनी चौक के आसपास या फिर लाल किले के पास, उसने 3 घंटे के करीब उसने अपनी गाड़ी को वहां पे पार्क किया था। उसके बाद उसने पास के ही सुनहरी मस्जिद के पास उसने नमाज अदा की थी। नमाज अदा करने के बाद वो कुछ जगहों पे घूमता रहा। उसके बाद फिर वो गाड़ी में बैठा, और गाड़ी में बैठने के बाद वो तकरीबन 6:52 और 53 के बीच ये जोरदार ब्लास्ट हुआ। तो ऐसे में जो उसके जो रूट थे, उन सबको लेकर मैपिंग की जा रही है। देखिए, कई टीमें बनाई गई है। कुछ एक टीम का काम है कि इन्वेस्टिगेशन करना, जांच करना। दूसरी टीम का काम है जो लोग डिटेन किए गए हैं उनसे पूछताछ करना। तीसरी टीम का काम है रूट रूट मैपिंग करना इस पूरे टेरर मॉड्यूल को लेकर। चौथी टीम का काम है कि आसपास के इलाकों में जितने भी संदिग्ध हैं उनको लेकर आइडेंटिफाई करना। पांचवी टीम का काम है कि जो लोग इसमें ओवरग्राउंड वर्कर्स थे, कौन कौन से लोकेशंस थे, कहाँ कहाँ से इसको पूरी चीज़ों को खरीदा गया, कहाँ पे किस चीज़ों को लिया गया, कितने लोगों की मूवमेंट थी। मतलब हर एक टीम की अपनी अपनी काम दी गई है। अगर हम दिल्ली पुलिस की बात करें तो दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल की भी कई टीमें इस वक्त जो धौज में है, वो कई जगह जो कुछ टीम इन्वेस्टिगेट कर रही है तो कुछ रेड कर रही है।
और अभी इस मामले में कई जगह सर्च ऑपरेशन अभी भी जारी है। इस पूरे मॉड्यूल का जो कनेक्शन है दिल्ली के बाहर, जिस तरीके से कश्मीर की बात करें, हरियाणा की बात करें, उत्तर प्रदेश की बात करें, पश्चिम बंगाल की बात करें, कई स्टेट जो है कहीं न कहीं इस ब्लास्ट के एक एक कनेक्शन में इसके तार जुड़ रहे हैं और इसको लेकर भी एनआईए जो है अपनी पूरी इन्वेस्टिगेशन को सामने ला रही है। और ऐसा सूत्र ये भी बता रहे हैं जो एनआईए के सोर्सेज के हवाले से कि शोएब जैसे कुछ और भी लोग सामने आ सकते हैं जिन्होंने इन व्हाइट कॉलर आतंकियों को लॉजिस्टिक सपोर्ट के साथ-साथ शेल्टर भी दिया था। जी। बिल्कुल, वाकई यहाँ पर लगातार इस पूरे मामले में एक्शन देखने को मिल रहा है और अब 7 गिरफ्तारियां यहाँ पर हो चली हैं। धीरे धीरे पूरे मॉड्यूल का पर्दाफाश हो जाएगा और चौंकाने वाले खुलासे जिस तरीके से लगातार देखने को मिल रही हैं। फिलहाल अगर बात करें एनआईए इन्वेस्टिगेशन की, तो क्या कुछ लेटेस्ट निकलकर सामने आया है जावेद? नवंबर के बाद से लगातार इस जब एनआईए को ये केस हैंडओवर किया गया या उसके बीच के जो दरमियान का वक्त था, एनआईए की टीम वहां पर पहुंची थी कि आमतौर पर जब इस तरीके से टेरर मॉड्यूल से जुड़ा हुआ कोई भी आतंकी हमला होता है या फिर कोई ब्लास्ट होता है, तो ऐसे में सेंट्रल एजेंसी के तौर पर एनआईए उस स्पॉट पर पैरेलल पहुंचती। हालांकि भले ही बिल्कुल लोकल बिल्कुल पुलिस जावेद, या लगातार ये बेहद बड़े एक्शन और इसी बीच एक और बड़ा एक्शन देखने को मिला। अब देखना होगा क्या कुछ और खुलासे निकलकर सामने आते हैं। बहुत शुक्रिया आपका ये तमाम जानकारियां हमारे साथ साझा करने के लिए। इन खबरों के साथ, इन अपडेट्स के साथ वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। इसी तरह तमाम और अपडेट्स आपको लगातार देते रहेंगे।